भारतीय गुज्जर परिषद द्वारा 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायक व क्रांतिकारी शहीद धन सिंह गुज्जर कोतवाल की जयंती दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर में मनाई। देखिए रिपोर्ट। अमर रहे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय गुज्जर परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट जगदीश लोहिया के नेतृत्व में छतरपुर कार्यालय पर यह कार्यक्रम रखा गया, जहां पर भारतीय गुज्जर परिषद के ज़्यादातर लोग मौजूद रहे। साथ ही गांव देहात के लोग भी यहां पर पहुंचे और सभी ने शहीद धन सिंह गुज्जर कोतवाल को श्रद्धांजलि दी, उनके योगदान को याद किया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। आप भी पहुंची हैं यहाँ पे शहीद गुज्जर जो है धन सिंह कोतवाल जी को श्रद्धांजलि देना है, क्या कहेंगी और किस तरह से देखती हैं? 1857 में जो क्रांति हुई थी उसी को लेकर के आज उनका जयंती मनाई गई है और मैं इसमें आई हूँ, यहाँ पे शामिल होने का मुझे मौका मिला है। बहुत अच्छा, मतलब उनके टाइम में उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी, हर चीज़ की लड़ाई लड़ी। डीनोटिफाइड ट्राइब हुआ इंडिपेंडेंस के बाद, पहले सबको क्रिमिनल की तरह देखते थे, सारे क्रिमिनल्स थे, लेकिन उसके बाद भी वो पूरी तरह से हटा नहीं, उसको हैबिचुअल ऑफेंडर में मान लिया गया। तो ये सब इतनी लड़ाई और ये सब के बाद अगर हम आज़ाद और आज़ादी के लिए कुछ उन्होंने इनिशिएटिव लिए तो हम उन्हीं की वजह से आज यहाँ पे हैं। क्या कहेंगी भारतीय गुज्जर परिषद को लगातार जिस तरह से अपने महापुरुषों को लोगों के सामने जागरूक कर रही है, समाज को एकजुट करने के लिए काम कर रही है, क्या कहेंगी सब परिषद को? देखो, समाज को एकजुट तो काफ़ी पहले हो जाना था, पर बहुत अच्छा इनिशिएटिव है अगर भारतीय गुज्जर परिषद ने लिया है और हम सब कोशिश कर रहे हैं कि हम फिर से एक हो जाए और इसी तरह से आगे बढ़ें। ठीक है मैम। भारतीय गुज्जर परिषद का प्रयास रहता है कि समाज के युवाओं को जोड़कर उन्हें अपने इतिहास से जागरूक करना, साथ ही समाज की परंपराओं व संस्कृति से भी उन्हें जोड़कर रखना, और यह एक समाज के लिए कल्याण का कार्य करती रहती है। समय समय पर समाज की आवाज़ को भी बुलंद करती रहती है। भारतीय गुज्जर परिषद का यही प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा गुज्जर समाज एकजुटता के साथ एक मंच पर खड़ा होकर अपने समाज का इतिहास और उसके जानकारी अवश्य प्राप्त करे, जिससे वह जागरूक बन सके। सर, किस तरह से देखते हैं? ये धन सिंह कोतवाल जी वो शख्सियत थी जिन्होंने एक कोतवाल रहते हुए, कोतवाल का मतलब है कोई सरकारी पुलिस अधिकारी थे, उस टाइम उन्होंने उस अत्याचार के खिलाफ बिगुल बजाया और अपनी जान की परवाह ना करते हुए वो फैसला लिया और सभी लोगों को जो अंग्रेज़ों द्वारा जेल में डाले गए थे क्रांतिकारी, उन सबको रिहा कर और सभी गांवों को इकट्ठा कर इस मूवमेंट को चलाया। पहला 1857 को क्रांति वो था कि अंग्रेज़ भगाओ, उन्होंने इसमें कामयाबी हासिल की। पूरे एनसीआर में ये बहुत ही तेज़ी से फैला और एक तरह से अगर उस टाइम में कहूँ तो देश आज़ादी की तरफ वहाँ से चल चुका था, लेकिन कुछ राजाओं ने गद्दारी की, उस मूवमेंट को जो है नुकसान पहुँचाया। उसी के बदौलत इनको धन सिंह कोतवाल जी को फांसी लगाई गई और उनके गांव को तोपों से उड़ा दिया गया। ऐसे अत्याचार अंग्रेज़ों के टाइम में हुए जो वाकई में आज उनका ना तो हम लोगों ने देखे हैं, लेकिन पढ़े हैं, सुने हैं, वर्णन भी नहीं कर सकते। इधर माँ बहन बेटी सबके साथ वहाँ पे अत्याचार हुआ। वो क्रूर थे और उस क्रूर के तहत ही इन्होंने कुछ जातियों को मतलब जो है क्रिमिनल घोषित किया। वो क्रूर कानून लागू किया जिसमें पैदा होते ही बच्चा अपराधी कहलाता था। ऐसा क्रूर कानून कभी बन नहीं सकता। क्रिमिनल बाई एक्ट होता है, आदमी कभी भी पैदाइशी नहीं होता। ऐसे कानून उन्होंने बनाए। कोई भी गांव से बाहर जाएगा तो पहले लिख के जाएगा, शाम को आएगा तो एंट्री करेगा। उस तरह की यातनाएं दी गई
जो बहुत ही तकलीफदायक थी, उसमें एक नहीं लाखों लोग खपा हुए। उन्होंने हंसते हंसते फांसी पर चढ़े, परिवारों को त्यागा, तब ये आज़ादी हमें मिली है। उसके बाद बहुत ही मंगल पांडे जी वगैरह हुए, लेकिन सबसे पहले योद्धा धन सिंह कोतवाल जी थे जिन्होंने इस मूवमेंट को चालू किया। हम कह सकते हैं सर, भारतीय गुर्जर परिषद लगातार अपने गुर्जर समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है और महापुरुषों को भी जो है युवा पीढ़ी से जो है जागरूक करा रही है। भारतीय गुर्जर परिषद 1980 की बनी हुई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे बहुत ही सीनियर साथियों ने बनाई थी, जो इस लड़ाई को लड़ते रहे। मुझे पिछले 1 साल पहले इसका जिम्मेदारी मिली है। आज भी हमने अपने सभी साथियों से अनुरोध किया है कि सभी स्टेट में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, जहाँ भी J&K, सभी जगह कि वो आज धन सिंह कोतवाल जी की जयंती मनाए। कल हमने उत्तर प्रदेश में नोएडा में काफ़ी बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया था और इसको हम गांव-गांव तक ले जाएंगे। पहुँचे हैं, क्या कहेंगे और किस तरह से देखते हैं सर? धन सिंह गुर्जर जी का जन्मदिन है, उसको हम पूरे देश में मना रहे हैं। धन सिंह गुर्जर जी ने 10 मई 1857 को जो क्रांति करी, वो विश्व की एक ऐसी पहली क्रांति है जो धर्म और स्वराज के लिए लड़ी गई, ऐसे पूरे विश्व की पहली क्रांति थी और इससे बड़ी क्रांति आज तक कोई हुई नहीं। उस समय भारत की पॉपुलेशन 20 करोड़ थी, जिसमें लगभग 4 लाख लोगों ने उस समय बलिदान दिया। ये देश तो उसी समय, जैसे अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे, आज़ाद हो जाता, लेकिन इस आंदोलन ने कम से कम ईस्ट इंडिया कंपनी का राज देश में ख़त्म किया। फिर यहाँ महारानी का राज आया। लेकिन अगर देश के गद्दार लोग जो वो अपनी सेना और पैसा प्रोवाइड नहीं करते तो ये देश को 90 साल और इंतज़ार करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो असली लड़ाई है वो हमारी वो चल रही है कि जिन जातियों ने संघर्ष किया था और जो अग्रणी जाति थी उसमें से 198 जाति थी, जिनमें अंग्रेज़ों ने 12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट लगाया और देश की आज़ादी के बाद भी 5 साल 17 दिन बाद 31 अगस्त 1952 को ये एक्ट हम पे हटा और हमको डिनोटिफाइड किया गया। तो अब केंद्र सरकार हमारे लिए जो भिखुराम अदाते कमीशन है उसकी रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशन है वो देश में लागू हो, उसके लिए भारतीय गुर्जर परिषद बड़ी मजबूती से देश में लड़ाई लड़ रही है। यही हमारी असली लड़ाई है। प्रेम सिंह सूबेदार, अध्यक्ष ग्राम घिटोरनी। मैं आपसे इस बारे में, जो आज धन सिंह कोतवाल जी की जन्मतिथि है, कहते कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यूँ तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं, पर ज़िंदगी उनकी है जो देश के लिए मर के जिया करते हैं। ऐसे धन सिंह कोतवाल ने पहली बार ये जो, जबकि वो मामूली एक समझिए स्टेशन ऑफिसर थे, SHO थे, जो आजकल हुआ करता है, परंतु और उसको पता था लड़ना किससे है, लड़ना कितनी बड़ी ताकत से है। उन्होंने उस बात का नहीं गौर किया। उनके दिमाग में बस यही थी कि मुझको अपने देश को आज़ाद करने में अपनी भूमिका निभानी है। और उनकी भूमिका ऐसी रही कि देश में एक प्रकार की क्रांति आ गई। उन्होंने मर के दुनिया को जिंदा कर दिया। हमारे देश को मर के जिंदा करने वाले, बलिदान दे करके जिंदा करने वाले वो थे धन सिंह कोतवाल। आज उनकी जयंती है, हम उनको बहुत अच्छी तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे यहाँ जो भी लोग आए हैं ये बहुत विद्वान लोग हैं, बहुत बिरादरी के लोगों ने काम किया। गुर्जर परिषद है, तो योगेश जी हैं, वीर सिंह जी हैं और भाई धर्मवीर जी हैं। इन्होंने, ये जवान लोग हैं। मैं पहले इससे मुझे मौका नहीं मिला, मैं आर्मी में रहा, अब मैं आया हूँ तो मैं इनके साथ इसका समर्थन करता हूँ सब। ठीक। मेरा नाम योगेश चौधरी। मैं जो आज हम जन्मोत्सव पे हुए हैं कोतवाल साहब की, एक मैसेज जो उन्होंने देना चाहा सन 1857 में, वो सरकार में कोतवाल के पद पर थे। उसके बावजूद भी जब उन्होंने अपने लोगों का दर्द समझा और इस आंदोलन को उठाने का काम किया, उनके खिलाफ जाने का काम किया, तो मैं समझता हूँ सन 1857 में
वो पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने हिंदुस्तान में आज़ादी के लिए जो सबसे पहले चिंगारी लगाने का काम किया हिंदुस्तान के लोगों में, तो कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी। उन्होंने लोगों को एक संदेश देना चाहा कि भाई हम जो है ना, देश हमारे लिए पहले, अगर कोई हम पे हमको गुलाम रखना चाहता है तो इस गुलामों की जंजीरों को तोड़ना है। तो उन्होंने ये चिंगारी दी कि पूरे देश में एक आज़ादी का माहौल पैदा हो और हमारा देश जल्दी से जल्दी आज़ाद हो। तो इस जो ना इस शुरुआत के लिए मैं सबसे पहले सारा जो ना इनके ऊपर श्रेय जाता है कि इन्होंने एक ऐसी चिंगारी दी। भारतीय गुज्जर परिषद जिस तरह से लगातार समाज को एकजुट कर रहा है, महापुरुषों को जागरूक कर रहा है, युवा पीढ़ी से भी आप लोग उनको जोड़ रहे हैं, क्या कहेंगे परिषद को? देखिए, भारतीय गुर्जर परिषद एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किसी भी समाज, किसी भी देश, किसी भी गांव के अगर उनके आने वाली पीढ़ियों को उनके इतिहास से रूबरू नहीं कराया जाएगा तो धीरे धीरे वो अपनी परंपराएं, अपनी संस्कृति और अपना जो अंदर का गौरव है उसको भूल जाते हैं। आज हम ये जगाने का काम कर रहे हैं, कोतवाल साहब की जो जयंती हम मना रहे हैं, हमारे बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो आने वाली पीढ़ी है तो उसको पता हो कि हम किस समाज से आते हैं, किस जाति से आते हैं और हमारे लोगों का देश की आज़ादी में कितना बड़ा योगदान था। इस देश को आज़ाद कराने के लिए चिंगारी लगवाई थी वो कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी ने लगाई थी, जो बाद में जाके पूरी ज्वाला बनी और अंग्रेजों को देश छोड़ना पड़ा। तो ये हम युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप मन में ठान लें तो आज भी जो हम किसी काम के लिए हमारे जो वर्ग पीछे रह गया है उसको आगे लाने के लिए इतिहास का जानना बहुत जरूरी है। और इसी जागरण के लिए, जन जागरण के लिए हमारे अध्यक्ष जी तो श्री जगदीश लोहिया जी और DNT पे काम कर रहे हैं भाई धर्मवीर जी। तो ये सब सारे लोग लगे पड़े हैं। हम भी अपना जो हमसे संभव होगा हम भी उसी को योगदान देने का काम करें। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, धन सिंह गुर्जर अमर रहे, अमर रहे। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।